गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। इसके हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पहले पढ़ लिए हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी आदेश का भाव होता है, सलाह का भाव होता है और प्रार्थना का भाव होता है। तो सबसे पहले हमें आर बी सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड या कमांडेड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज में बदलना होता है। आदेश का भाव हो तो इन्हें हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं। प्रार्थना का भाव होता है तो इन्हें हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और सलाह का भाव होता है तो एडवाइज में बदल देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके एम बी फाइव से पहले टू लगा देते हैं और इसमें अलग से हमें कोई भी किसी प्रकार का कनेक्टिव यूज नहीं करना होता है। सेंटेंस को एसर्टिव साधारण बना देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रवि सेड वर्क हार्ड। रवि ने कहा कठिन मेहनत करो। तो ये वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए ये सलाह दे रहा है, तो हमने सेड को बदल दिया रवि एडवाइज, एडवाइज बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगा दिया और वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस है रोहन सेड टू मी हेल्प मी। रोहन ने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करो। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट में है, प्रार्थना में है। तो हमने ये किया रोहन रिक्वेस्टेड मी, रोहन रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू लगा दिया, हेल्प। और जो मी है फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं तो उसके जो पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। मी आई का ऑब्जेक्ट है और आरवी में दिया गया है रोहन, रोहन का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर हिम। थर्ड है द टीचर सेड सिट डाउन। टीचर ने कहा बैठ जाइए। तो टीचर ने जो कहा तो ये जो सेंस इसका गया ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगा दिया, सिट डाउन का सिट डाउन हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के वाक्यों को जिनमें आदेश, सलाह और प्रार्थना का भाव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। आगे है यदि कोई आर एस डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो आर बी सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा डू नॉट या डोंट को हटाकर एम्बीफाइड से पहले इस नियम के अनुसार हमें ध्यान रखना होगा कोई भी आर एस डू नॉट या डोंट से शुरू हो तो उसकी आरवी को हमें फॉरवर्ड में बदलना होगा। और इस समय आरवी को फॉरवर्ड में बदलेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को डू नॉट या डोंट सहित हटा देंगे और एम्बीफाइड से पहले टू लगा देंगे। जैसे द hermit said don't abuse anyone। द hermit said don't abuse anyone। तो यहाँ पर ये डोंट से शुरू है तो सबसे पहले हमें जो सेड बदलना है फॉरवर्ड में, द hermit फॉरवर्ड। जैसे ही हमने आरबी को फॉरवर्ड में बदल दिया तो डू नॉट या डोंट जो कुछ होगा वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सहित हट जाएगा, एम्बीफाइड से पहले टू लग जाएगा, अब्यूज से पहले टू जुड़ जाएगा, टू अब्यूज एनीवन। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है रोहन सेड
डोंट टेल अ लाई। रोहन ने कहा कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर ये देखना है, ये डोंट से शुरू है, डोंट से शुरू है तो सेड का फिर हो जाएगा फॉरबिट, रोहन फॉरबिट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, डोंट हट जाएगा, टेल से पहले टू जुड़ जाएगा, टू टेल अ लाई। इसके बाद बात करते हैं, कोई भी आर एस नेवर से शुरू होती है तो उसकी आरबी को या तो एडवाइज में बदल देंगे या ऑर्डर्ड में बदल देंगे। नेवर और एम बी फर्स्ट के बीच में टू लगा देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। यदि कोई आर एस नेवर से शुरू होती है तो हमें आरबी सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलना होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नेवर और एम बी फर्स्ट के बीच में टू लगा देते हैं। जैसे माई टीचर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। तो नेवर से शुरू होने के साथ साथ हमने जो आरबी सेड टू है उसे हमने एडवाइज में बदल दिया। इसको ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हैं, माई टीचर एडवाइज्ड मी। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, नेवर लग गया, नेवर और एम बी फर्स्ट के बीच हमने टू लगा दिया, टू वेस्ट योर को हमने मी के अनुसार माई में चेंज कर दिया और टाइम का टाइम लिख दिया, माई टीचर एडवाइज मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। अगला है, यदि कोई आर एस सर, मैडम, प्लीज या काइंडली से शुरू है तो उसकी जो आरवी सेड या सेड टू है उसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और इन सभी संबोधन सूचक शब्दों को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ हटा करके एम बी फर्स्ट से पहले हम टू लगा देते हैं। देखते हैं उदाहरण, द स्टूडेंट सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मैडम मार्क मी प्रेजेंट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो विद्यार्थी ने कहा मैडम मेरी हाजिरी भर दो। तो मैडम से ये सेंटेंस आर एस शुरू है तो हमने इसको आरबी को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, संबोधन सूचक शब्द मैडम को हटा दिया और एम बी फर्स्ट है मार्क, इससे पहले हमने टू लगा दिया, मार्क और मी को स्टूडेंट के अनुसार हमने हर में चेंज कर दिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट पर लिख दिया। दूसरा है, सोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी 100 रुपीज। सोहन ने कहा कृपया करके आप मुझे 100 रुपये दीजिए। तो सोहन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 100 रुपीज। तो ये रहे कुछ इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ बेसिक नियम। इनमें एक महत्वपूर्ण नियम और रह गया है, लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप जो भी वीडियो हमारे जो पिछले जो वीडियो 3 निकल चुके हैं उनको अच्छी तरह से आप देख लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।